अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अमीन फ्राम जामपुर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। इससे पहले का हमारा लेक्चर था 1.2 और उसमें सेटों को लिखने का तरीका। अगर कम अरकान हों तो उसको हम किस तरीके से लिखते हैं, अगर ज़्यादा हों लेकिन महदूद सेट के अरकान हो उसको किस तरीके से लिखते हैं, अगर ज़्यादा अरकान हो लामहदूद तो उसे हम किस तरीके से लिखते हैं। तो आज जिसमें हम पढ़ेंगे, जैसे कि पिछले लेक्चर में हो चुका था कि सेट को लिखने के वैसे तो 3 तरीके हैं, लेकिन हमने क्लास शशम में 2 तरीके पढ़ने हैं। एक था सेटों का बयानी तरीका और दूसरा था सेटों को लिखने का अंदराजी तरीका। तो बयानी तरीका था कि सेटों को अल्फाज में बयान करना, सेटों को उनकी खासियत के मुताबिक अल्फाज में बयान करना। और अंदराजी तरीके में जब हम सेटों को लिखेंगे तो दरमियानी ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे और दरमियानी ब्रैकेट के अंदर अरकान को कॉमे की मदद से अलहदा करके उनके अरकान हम लिखते हैं। तो आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं। उससे पहले कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटे के निशान को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। पहला सवाल है कि दर्ज झैल सेटों को बयानिया तरीके में लिखें। तो ए बराबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6। अंदराजी तरीके में ये लिखा हुआ है। इनको हमने क्या करना है, बयानी तरीके में लिखना है। जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया कि सेट को उनकी खासियत के मुताबिक अल्फाज में बयान करना। तो हम ये देख सकते हैं स्टार्ट जो है, इसका शुरुआत जो है 1 से है। 1 से हमेशा कुदरती अदाद शुरू होते हैं, इसलिए हम इनको कह सकते हैं कि पहले 6 कुदरती अदाद का सेट या 7 से छोटे 6 कुदरती अदाद का सेट, यूँ भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद है सी बराबर है टेनिस, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट। तो ये खेलों के नाम हैं। कितने, 1, 2, 3, 4। तो हम लिखेंगे सी बराबर है 4 खेलों का सेट। उसके बाद एफ़ बराबर है आलू, भिंडी, गाजर, बैंगन। तो इसको हम लिखेंगे कि एफ़ बराबर है, क्योंकि ये सब्जियों के नाम है, तो 4 सब्जियों का सेट। उसके बाद एक्स बराबर है बाप, माँ, भाई, बहन। तो ये जो है ख़ानदान में होते हैं, इसलिए हम लिखेंगे ख़ानदान के 4 अफराद का सेट। बाकी इसमें से जो सवाल रह गए हैं वो आप लोगों ने करने हैं, वैसे मैं बता भी देता हूँ। एक हमने बी का छोड़ा है, बी बराबर है 0, 1, 2 से 99 तक। तो उसको हम लिखेंगे कि पहले 100 मुकम्मल अदाद का सेट। उसके बाद ई बराबर है 2, 4, 6। ये इसमें नहीं लिखे हुए, किताब में बाकी जो सवाल हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो उनको हम लिखेंगे कि जुफ्त अदाद के सेट। उसके बाद हमने छोड़ा है एन बराबर है 1, 2, 3 जारी की अलामत, इसे हम कहेंगे कुदरती अदाद के सेट। फिर एक और सवाल है ओ बराबर है 1, 3, 5 जारी की अलामत, इसे हम कहेंगे ओ बराबर है ताक अदाद के सेट। उसके बाद और सवाल है डब्ल्यू बराबर है 0, 1, 2, 3 जारी का अलामत, इसे हम कहेंगे डब्ल्यू बराबर है मुकम्मल अदाद के सेट। इस तरह जो है हमारा पहला सवाल मुकम्मल हो जाता है। अब हम करते हैं दूसरा सवाल। दूसरे सवाल के अंदर जो है उन्होंने बयानी तरीके में हल किया है। हमने क्या करना है, अंदराजी तरीके में लिखना है। अंदराजी तरीके में लिखने का यही तरीका है कि जो भी आपको वो सेट बयानी तरीके में दें, तो जब उनको आप अंदराजी तरीके में लिखना चाहें तो सबसे पहले सेट का नाम, सेट के नाम के बाद दरमियानी ब्रैकेट के बाद जो अरकान उसके बनती हैं उनको कामे की मदद से अलग अलग कर लिखना है। तो पहला हमारा सवाल है कि ए बराबर है 3 लड़कों के नामों का सेट जिनका नाम हरफ बे से शुरू होता है, यानी कि 3 लड़कों का नाम हमने लिखना है जिनके नाम बे से शुरू होते हैं। आपके जहन में जो भी हैं वो भी आप 3 लिख सकते हैं। जो मेरे पास हैं वो ये हैं बाबर, बिलाल, बशीर। उसके बाद सी बराबर है 4 घरेलू जानवरों का सेट, यानी कि घर के अंदर जो जानवर पाले जाते हैं उन्हें हम घरेलू जानवर कहते हैं। तो आपके जहन में जो नाम आए वो आप 4 लिख दें तो वो भी सेट ठीक तरीके से बन जाएंगे। लेकिन ख्याल रखना है दरमियानी ब्रैकेट लगानी है और उनके बाद हर एक जानवर के नाम के बाद कामा लगाना है। जैसे सी बराबर है गाय, कामा बकरी, कामा बिल्ली, कामा कुत्ता, ब्रैकेट बंद। इसी तरह ई बराबर है
پاکستان کے 3 پرائم منسٹرز کا سیٹ. پرائم منسٹر کہتے ہیں وزیر اعظم کو. تو پاکستان کے جو وزیر اعظم رہ چکے ہیں ای برابر عمران خان جو موجودہ ہے, اس سے پہلے نواز شریف تھا, اور اس سے پہلے یوسف رضا گیلانی تھا, بریکٹ بند. پھر اس کے بعد جی برابر ہے لفظ بنانا کے حروف کا سیٹ. تو جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے کہ سیٹ ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو مختلف اور واضح ہو, اور جب ہم اسے اندراجی طریقے میں لکھیں گے تو کوئی بھی رکن 2 بار نہیں لکھیں گے. اس لیے جی برابر ہے B, A, N. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں A 3 بار آئے ہوئے اور N 2 بار آئے ہوئے ہیں, لیکن ہم نے کیا لکھا ہے 1 بار. اگر ہم انہیں اسی ہی طریقے سے لکھتے جتنی بار آئے ہوئے ہیں تو وہ ہمارا سیٹ نہیں کہلاتا تھا. تو اسی ہی طریقے کے باقی جو جزء بچتی ہیں وہ بھی اسی ہی طریقے سے ہیں کہ آپ نے درمیانی بریکٹ لگانی ہے اور ان کے ارکان کو کامے کی مدد سے الگ الگ کر کے لکھنا ہے. اب ان کے جو باقی جزء رہ گئی تھی وہ تھا کہ B برابر ہے 3 لڑکیوں کے ناموں کا سیٹ جن کا نام حرف الف سے شروع ہوتا ہو, جس میں ہم لکھیں گے کہ B برابر ہے بریکٹ شروع اقرا کاما افرا کاما ارم بریکٹ بند. اس کے بعد رہ گیا ہے اس میں D برابر ہے 5 پرندوں کا سیٹ. تو ہم لکھیں گے D برابر ہے بریکٹ شروع 5 پرندوں کے جو ذہن میں آپ کے آئیں وہ آپ لکھ دیں, جیسے کوا, طوطا, ایگل, اس کے بعد کبوتر اور چڑیا بریکٹ بند. اس کے بعد اور رہ گیا تھا سوال F برابر ہے پاکستان کے 5 مشہور شہروں کا سیٹ. تو جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کراچی, اسلام آباد, لاہور, کوئٹہ, پشاور بریکٹ بند. اس کے بعد اور سوال تھا کہ I برابر ہے لفظ ناٹی میں واولز کا سیٹ. تو لفظ ناٹی کے اندر جو واولز ہیں ان کا ہم نے سیٹ بنانا تھا. تو I برابر ہے I برابر ہے A, U بریکٹ بند. صرف یہ 2 سیٹ واول ہیں, ان میں باقی نہیں ہیں. اس کے بعد آخری 2 سوال ہیں اس کے J برابر ہے 2006 سے اگلے اور 2009 سے پچھلے سالوں کا سیٹ. تو ہم لکھیں گے کہ J برابر ہے 2007 2008 بریکٹ بند, ان کے درمیان کامہ لگانا. اس کے بعد K برابر ہے 3 بیکری ایٹمز کا سیٹ, یعنی کہ بیکری کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں سے آپ نے 3 کا نام لکھنا ہے. تو K برابر ہے رس کاما پیس کاما نمکو لکھ دیں, یا جو بھی ذہن میں آپ کے نام ہے وہ لکھ دیں, بریکٹ بند کر دیں. آج کا ہمارا لیکچر ختم ہوا اور 1.2 بھی ہماری مکمل ہو گئی. امید ہے کہ آپ لوگوں اس پر محنت کر رہے ہوں گے. شکریہ.